हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था वॉल्केनोज के बारे में, डिफरेंट तरह के वॉल्केनोज हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी कि वॉल्केनो से जो यानी कि जो हमारा लावा होता है, जो मैग्मा हमारा बाहर निकलता है, कूल डाउन होता है और उससे जो रॉक्स बन के तैयार होती है। क्या होता है ना कि देखिए मैग्मा जो होता है वो निकलता है बाहर, उसके बाद क्या होता है वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो सॉलिड फॉर्म ले लेगा और उसके बाद वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और लैंडफॉर्म्स बनाएगा। तो जो लैंडफॉर्म्स बनाएगा और वो कहाँ कहाँ लैंडफॉर्म्स बनाएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी कि अंदर, एक्सट्रूसिव यानी कि बाहर। यानी कि अगर मैं बात करूं ये हमारा लैंड है तो लैंड के अंदर जो हमारा क्रस्टल पोर्शन है, यानी कि जो हमारी क्रस्ट है उसके अंदर जब मैग्मा निकल के वहीं पे रुक जाएगा, वो लैंड पे नहीं आएगा, तो वहीं पे कहीं अपनी जगह बना लेगा और वहीं पे वो ठंडा हो जाएगा, तो वो हम उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। और एक्सट्रूसिव यानी कि जो बाहर आ जाता है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद। ठीक है, तो इसीलिए इंट्रूसिव रॉक्स को हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स और एक्सट्रूसिव को हम बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है ना। तो ये कूल डाउन होता है कहां पे, लैंड पे बाहर आके, और ये हमारा अंदर ही क्रिस्टल पोर्शन हो जाता है। तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे हमारी प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में। हम इनके बारे में नहीं, अब हम प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो आपने इसमें पढ़ा होगा जो हम बता रहे थे, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, लेपोलिथ्स, पैकोलिथ्स, सिल्स और डाइक्स, ये 5 चीजें हैं जिसका मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा बैथोलिथ्स के बारे में। तो बैथोलिथ्स क्या होते हैं, एक लार्ज डोम होते हैं विच इज अपीयर ऑन सरफेस आफ्टर डेन्यूडेशनल प्रोसेस एंड कवर अ लार्ज एरियाज इन किलोमीटर। तो लार्ज डोम यानी कि हमारा बैथोलिथ्स आप देख रहे हैं, जो रेड वाला पोर्शन है ये हमारा सारा बैथोलिथ होता है, यानी कि ये हमारी क्रिस्टल क्रस्ट की ही प्लेट है पूरी। और जब मैग्मा निकल कर आता है और एक बड़ा सा एक एरिया में कवर्ड होकर वहीं रुक जाता है, बाहर नहीं निकलता है, तो वो हमारा कहलाता है बैथोलिथ। इसमें ये कह रहा है कि अपीयर ऑन सरफेस, यानी सरफेस पे ये कब आएगा, आफ्टर डेन्यूडेशनल प्रोसेस। डेन्यूडेशनल प्रोसेस यानी कि हमारी देखिए जो सरफेस लैंड है वो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा रहेगी। भाई देखो कुदरत है, कुदरत में जो है बदलाव होते रहते हैं। पहाड़ हैं, झरने हैं, जंगल है, हवा है, बारिश है। तो हवा, बारिश, टेम्परेचर जो होता है, जैसे पत्थर होता है, पत्थर का क्या है ना कि देखिए पत्थर पे बारिश पड़ती है, फिर उसके बाद गर्मी पड़ती है, उसके बाद हवा चलती है, तो इसको हम डेन्यूडेशनल प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंटली होता रहता है ना ये प्रोसेस, इससे हमारी लैंड और हमारी पूरी अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहते हैं, उसी को डेन्यूडेशनल प्रोसेस कहते हैं। तो जब ऊपर की क्रस्ट हट के डिसअपीयर हो जाएगी तो ये सरफेस ऊपर लाई हो जाता है, तो उसी को वो कह रहा है कि वो आता है डेन्यूडेशनल प्रोसेस। और 1 साल 2 साल में नहीं, करोड़ों सालों में इसी चीजें होती रहती है। तो लैंड में और हमारी अर्थ में इस तरीके से बदलाव आते रहते हैं। अगला हम और इसमें लास्ट में बोला गया है, तो कवर अ लार्ज एरिया, बहुत ही किलोमीटर में, थिन किलोमीटर में होता है, बहुत ही लार्ज एरिया में कवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं बैथोलिथ्स। एंड ग्रेनाइट बॉडी एंड कूल्ड चैम्बर, एक कूल्ड चैम्बर होता है, ठंडा हो जाता है, और एक ग्रेनाइट बॉडी बनके तैयार हो जाती है। तो ये तो था हमारा बैथोलिथ्स के बारे में। अगला आता है हमारा लेकोलिथ्स। लेकोलिथ्स क्या होता है, इट इज कनेक्टेड विद बिलो, यानी कि लेकोलिथ्स होते हैं हमारे ये वाले डोम शेप में बनते हैं, इस तरीके से हम इसको लेकोलिथ्स कहते हैं। यानी यहां से निकले, सॉरी मैं रेड वाला ले लेता हूं, तो ये हमारा रेड से थोड़ा आसान होता है। तो ये हमारा लेकोलिथ्स होता है और लेकोलिथ्स यहाँ पे निकलता है, ऐसे डोम टाइप स्ट्रक्चर बना देता है, इसको हम लेकोलिथ्स कहते हैं। और लाइक अ कंपोजिट वोल्केनो, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा कंपोजिट वोल्केनोस के बारे में, किस तरह से डोम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी अंदर ही एक डोम स्ट्रक्चर बना के तैयार करते हैं। और ये कहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं, इंडिया में हमारे कर्नाटका प्लेट्यू स्पॉटेड और डोमल हिल्स है, वहां पे ग्रेनाइट रॉक्स, वहां पे ये पाए गए इस तरीके के हमारे कौन से लेकोलिथ्स। ठीक है, अगला आता है हमारा लेपोलिथ्स, पैकोलिथ्स और सिल्स। वो एक साथ बुक में लिखा हुआ है ना, तो मैंने इसको एक साथ ही लिख दिया, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिए कैसा होता है। तो देखिए पहले मैं बात करूंगा लेपोलिथ्स के बारे में। तो लेपोलिथ्स हमारा, इसका मैंने डायग्राम अलग से बनाया, ये होता है हमारा लेपोलिथ्स। तो क्या होता है, मैग्मा है, चल रहा है, चल रहा है, ऊपर हार्ड सरफेस आ जाता है जिसमें मैग्मा उसको बाहर नहीं निकाल पाता है, तो वहीं रुक गया। तो क्या होता है कि वीकर सेक्शन जहां पे होता है, ये थोड़ा वीक पोर्शन होगा, तो वो उधर हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ऐसे एक सॉसर शेप ले लेता है, और इसी को हम कहते हैं लेपोलिथ। ये सॉसर शेप होता है ना, सी की तरह, जो चाय का सॉसर होता है जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा कर्व में होता है,
तो ये इस तरीके से सॉसर शेप बना देता है और इसी को हम बोलते हैं लेपोलिथ्स। अगला आता है हमारा पैकोलिथ्स। पैकोलिथ्स आप ये देख रहे हो, अगर आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में आपने पढ़ा था, तो हमारी जो एस वेव्स होती है वो ऐसे चलती है इस तरीके से। तो इस तरीके से जब वेव्स चलती है तो जो जगह बनती है वहां पे, उन जगहों पे जाके ये लावा इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से, और उसको बोलते हैं पैकोलिथ्स। और पैकोलिथ्स को हम लेटर बैथोलिथ्स भी कहते हैं, कि बाद में जाके ये बैथोलिथ बनते हैं इस तरीके से, तो उसकी स्टार्टिंग हम कह सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पैकोलिथ्स। और उसके बाद आता है हमारा सेल्स। सेल्स होता है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, ये सेल्स होता है, यानी कि छोटा सा एक जगह होती है जहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है पैकोलिथ में से ही निकल के, उसको हम सेल्स कहते हैं। अगर ये मोटा, अगर ये थिन होगा तो हम उसको शीट्स कहेंगे, और थिक होगा तो हम उसको सील्स कहेंगे। उसको शीट्स कहेंगे, उसको सील कहेंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेल्स। और आखिरी में आता है हमारा डाइक्स। तो डाइक्स क्या होता है? डाइक्स इसमें दिया हुआ है आपको, ये रहा, जाता नहीं है, वहीं जाके रुक जाता है, तो इसको हम पाइप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जैसे बाकियों के लिए पाइप का काम कर रहा है, वो होता है डाइक्स, तो इसी को हम डाइक्स कहते हैं, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखा गया है। तो बस वेस्टर्न महाराष्ट्र में बताया जाता है कि डाइक्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, वॉल्केनोज में हुए होंगे, जहां से लैंडफॉर्म्स हुए होंगे। और बस यही था इसके टॉपिक के बारे में। तो ये था दोस्तों मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको आज बताया हमारे सारे एक एक करके हमारे बैथोलिथ्स, लैपोलिथ्स, पैकोलिथ्स और सेल्स के बारे में और डाइक्स के बारे में। तो ये मैंने आपको सारा बताया आज का टॉपिक। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट हमारा वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का एंड होता है हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, और यही था मेरा टॉपिक। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, हमारे अगले नए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।